हे मिस्टर मालिम इज हियर। फ्रॉड ड्रामा बहुत अच्छा है भाई, मैं पहले मेंशन कर दूं, लेकिन बहुत सारे जो अच्छे ड्रामे होते हैं वो कुछ ना कुछ मिस्टेक्स जरूर रखते हैं। समटाइम कुछ ऐसी मिस्टेक्स होती हैं जो काफ़ी फनी होती हैं और आपको उनको पॉइंट आउट करने का बड़ा मजा आता है। तो कुछ ऐसी मिस्टेक्स हैं, कुछ अजीब बातें और कुछ इंटरेस्टिंग सीन, इन सभी चीज़ों को डिस्कस करने वाला हूँ मैं आज के स्टूडियो के अंदर। फिर जने लोग आए मेरे चैनल पर जल्दी से दबा दें सब्सक्राइब का बटन, प्लान लो जिससे कहते हैं इंस्टाग्राम पर फॉलो @मालिम, क्योंकि आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर में वहां पर करने वाला हूं। वीडियो का जैसे लगता है हम स्टार्ट कर सके स्टूडियो पर रिव्यू, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आपने देखा कि जिस टाइम एपिसोड में आपको दिखाया जाता है कि रिश्ते वाली आंटी ऐसे में माया की छोटी बहन के रिश्ते को लेकर बातें कर रही होती है, साथ में और भी बड़े मसाले लगा रही होती है, तो वहां पर छोटी बहन को बड़ा गुस्सा आता है। वो गुस्से में आती है और मतलब यहाँ पर फ्लो में कुछ गलत बोल जाती है। जो बोलती है थोड़ा सा गौर से सुने। वो कहती है अरे नहीं करनी हमने छोटे की शादी, नहीं करनी छोटे की शादी, अब हमें बड़ी की शादी करनी है। नहीं करनी छोटे की शादी, नहीं करनी छोटे की शादी, नहीं करनी छोटे की शादी, अब हमें बड़ी की शादी करनी है। हमने तो सिर्फ बड़े की करनी है, छोटे की शादी नहीं करनी। के मतलब यहाँ पर लड़कियों का जिक्र हो रहा था बीबी, लड़के का जिक्र नहीं हो रहा था। नहीं करनी हमने छोटी की शादी, हमने सिर्फ बड़ी की शादी करनी है। वर्ड्स के अंदर क्लैरिटी होनी चाहिए कि मतलब चलो ठीक है, मेरे जैसा बंदा तो मिस्टेक कभी कभी कर ले, समझ में आता है। मेरा तो एक यूट्यूब चैनल है, इतने बड़े चैनल्स को तो कम से कम ख्याल रखना चाहिए ना। आप लोग तो ड्रामा बना रहे हो, वहाँ पर इतनी बड़ी टीम होती है, कैसे कर सकते हो इस तरह की मिस्टेक कि हमने नहीं करनी छोटे की शादी। अच्छा, दूसरा मुझे फ्रॉड ड्रामे को देखकर समझ नहीं आती है बात कि क्या ये फ्रॉड करना इतना ईजी है। यस आई अंडरस्टैंड कि इस तरह के फ्रॉड हुए हैं पाकिस्तान के अंदर, लेकिन एक आधा, ये नहीं कि मतलब कोई एक ऐसा गैंग है जो बार बार रिपीट में वही काम करता चला जा रहा है और हर दूसरी फैमिली को लूट रहा होगा। मैं नहीं मानता इस बात को। जब पुलिस के पास आपकी पिक्चर है, यहाँ पर फौरन से ऐड दे दिया जाता है। सोशल मीडिया पे आज के दौर में आप बहुत अच्छे से फेमस कर सकते हो उस फैमिली को जिसने आपके साथ कभी इस तरह से कोई फ्रॉड किया हो। तो फिर कैसे पॉसिबल है कि वो अपने रियल फेसेस के साथ कहीं पर भी जाकर बार बार रिश्ता करवा रहे हैं, अपना नकली बेटा बना के, नकली बाप बना के, नकली माँ के साथ किसी भी जगह पर जाकर रिश्ता करके लोगों की लाखों की प्रॉपर्टीज़ को लूट रहे हैं। इतना ईजी नहीं होता, इतनी भी बननी नहीं पड़ी हुई कि यहाँ पर कोई भी इस तरह का गैंग बन के बार बार लोगों को लूट सकता है। यस, एक आधी दफ़ा हर किसी के साथ हुआ है, डिफरेंट पीपल डू डिफरेंट थिंग्स। आई डोंट थिंक सो इट इज़ दैट ईजी कि जहाँ पर ये एक फैमिली को लूटने के बाद दूसरी, दूसरी से तीसरी, और पुलिस वालों के पास पिक्चर भी है, सारी इन्फॉर्मेशन भी, बावजूद इसके इनको पूरे पाकिस्तान की पुलिस ढूंढ रही है लेकिन फिर भी कोई इनको सर्च नहीं कर पा रहा। दैट इज़ वेरी इनसेन पॉइंट। मैं इस बात को बिल्कुल भी नहीं एग्री करूंगा। तीसरी बात मुझे समझ नहीं आती कि जब ये लोग इतना लाखों का घपला कर रहे हैं, लोगों की प्रॉपर्टीज़, लोगों के 20-20, 25-25 लाख, जैसे अभी आपने देखा कि रिसेंटली लोगों ने माया की फैमिली को लूटा, 20 लाख का वहाँ से चेक मिला था, जेवर मिला था। इतना सब कुछ, इतना पैसा मिलने के बावजूद इन लोगों के स्टैंडर्ड इतने लो क्यों है कि मतलब बिल्कुल ऐसे जैसे फट्टे पे बैठे हुए हैं। और यहाँ पर फिर ये लोग बैठ के तरबूज और सिगरेट के ऊपर फाइट कर रहे हैं कि जा अपनी सिगरेट लेके आ के, मतलब पैसा कहाँ पे उड़ा रहे हो भैया। फिर मेरे ख्याल से जिस तरह से इन लोगों ने स्टार्ट में प्रेजेंट किया था कि ठीक है उन लोगों ने अपना एक स्पेसिफिक गेटअप बनाया हुआ है, यहाँ पर फिर भी इनको एक बड़ा सोफिस्टिकेटेड सा ग्रो दिखाते कि जहाँ पर उनकी पर्सनालिटी से लगता कि हाँ यार, ये अगर इतनी अच्छी इंग्लिश बोल रहे हैं या इतने अच्छे अंदाज में अपने आप को प्रेजेंट करके रिश्ते करवा रहे हैं तो ये बहुत चालाक हैं। मतलब कहने के ये कि अगर इस तरह का करोड़ों रुपए अर्न कर रहे हैं तो यहाँ पर उनकी पर्सनालिटी पे भी इन्फ्लुएंस होना चाहिए, जो कि इस सीन से बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। अच्छा, ड्रामे की लेटेस्ट एपिसोड देख के मुझे ऐसा लग रहा था कि ड्रामे के अंदर ना बाप को थोड़ी सी अब अकल आ गई है। यहाँ पर इतना बड़ा धोखा खाने के बाद अब एटलीस्ट वो अपनी बेटी के लिए कोई अच्छा वाइज डिसीजन लेगा। इट्स नॉट अ मिस्टेक, बट मैं समझता हूँ कि जो बेवकूफ़ होता है ना वो हमेशा बेवकूफ़ ही रहता है। आपने देखा कि टीज़र में भी वो अपनी बेटी के आगे हाथ जोड़ के दोबारा इस चीज़ के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है कि अब वो नाइल के साथ शादी कर ले, जबकि इमोशनली जब आप ब्रेक हुए होते हो तो इतना इजी नहीं होता कि फ़ौरन से आपका रिकवर करके किसी दूसरे इंसान के साथ शादी कर लेना। आपको थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है। जिस तरह की एग्जांपल्स दे के आपको ये बताने की कोशिश की जा रही है कि मतलब अगर घर में डकैती होती है तो घर को वीरान नहीं छोड़ दिया जाता। घर में और एक इंसान में बड़ा फ़र्क होता है। बहुत सारी चीज़ों के साथ जो आप समटाइम लिंक करके अपनी फीलिंग्स के साथ मैच करने की कोशिश करते हो, वैसा पॉसिबल नहीं है। इंसान को थोड़ा टाइम चाहिए होता है मूव ऑन होने में। पेरेंट्स को खासतौर पे ये चीज़ समझनी चाहिए। तो अगेन यहाँ पर माया का बाप बेवकूफ़ी कर रहा है, उसके आगे हाथ जोड़ के इमोशनल ब्लैकमेल कर रहा है। डेफिनेटली बेटी ने तो पहले भी बाप की बात मान ली थी तो इस दफ़ा भी मान लेगी।
और दूसरी तरफ आपने देखा कि यहाँ पर एक चीज़ आपको बिल्कुल फैक्ट दिखाई गई है कि मर्द जो होता है ना वो बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर पाता उस औरत को जिसको वो पहले बहुत चाहता हो। उसने किसी और के साथ शादी कर ली, अपने आप को एक किस्म का स्टैंड कर लिया। यस, मोहब्बत पे फ़र्क तो नहीं पड़ता, लेकिन साथ ज़िंदगी गुजारने में बहुत फ़र्क पड़ता है। मोहब्बत कम नहीं होती, लेकिन कहीं ना कहीं वो चीज़ आपके माइंड में बार बार आपको इरिटेट करती है। तो अगर कोई ऐसा इंसान सिंपैथी की बेस पे आपके साथ शादी करना चाह रहा है तो अवॉइड करें, ये सबसे अच्छी ऑप्शन होती है। सबसे पहले ये बात उसने बिल्कुल ठीक कही है कि गैरतमंद सिर्फ हस्बैंड नहीं होता, यहाँ पर महबूब भी होता है। महबूब को भी आपसे मोहब्बत तब भी होती है जब उसने आपके अंदर कुछ ऐसी क्वालिटीज़ देखी हों। अगर आप उन क्वालिटीज़ को खो दोगे किसी और इंसान के साथ तो डेफिनेटली यहाँ पर उसकी मोहब्बत पे इफेक्ट आएगा। अच्छा, जो चीज़ आपको ड्रामा में बहुत ज़्यादा दिखाई जाती है इस ड्रामे के अंदर भी कि यहाँ पर अब चूँकि तलाक का धब्बा लग गया है तो अब उसको कोई बहुत ही रंडवा मिलेगा या तलाक याफ्ता, मतलब उसको भी आप इस तरह से क्यों प्रेजेंट कर रहे हो कि जैसे अगर आपने किसी तलाक याफ्ता को इज़्ज़त नहीं देनी तो फिर आपकी तलाक याफ्ता को कौन इज़्ज़त देगा। मतलब कहने का ये है कि जिस हिसाब से शादियां हो रही हैं, अगर डाइवोर्सेस स्पीड से हो रही हैं तो डेफिनेटली वो मर्द भी तो अलग हो रहे हैं ना। वो मर्द भी तो दोबारा बैठे हुए किसी दूसरे इंसान को ट्राई करने के लिए। तो इसमें कोई अभाम नहीं है कि यहाँ पर आप चांस दो स्पेशली उसी इंसान को जो ऑलरेडी सेपरेटेड हो। अगर आप खुद सेपरेट हो चुके हो, आपको कभी भी ये प्रायोरिटी नहीं बनानी चाहिए। ये मर्द और औरत दोनों के लिए है कि अगर आप एक दफ़ा डाइवोर्स ले चुके हो तो आप डाइवोर्सी गर्ल्स को प्रेफरेंस दो। इसी तरह गर्ल्स को भी चाहिए कि वो फिर उन्हीं लोगों को प्रेफरेंस दे जिनकी पहले शादी हो चुकी है, ताकि किसी भी किस्म का मिसमैच ना क्रिएट हो। जब भी आप लोग इस तरह की किसी अपॉर्चुनिटी को वेल करते हो ना कि हाँ मेरी तो पहले शादी हो चुकी थी ख़त्म और अब दोबारा मुझे कवारी मिल जाए या कवारा मिल जाए, तो वहाँ पर 99% चांसेस आर कि आप लोग फिर से दोबारा अपना घर ख़राब करने वाले हो। ये चीज़ आप प्रैक्टिकल ग्राउंड में भी देख लो कि आपने बहुत कम ऐसे कपल देखे होंगे कि मतलब यहाँ पर वो सेपरेट हुए हों जिन दोनों का पहले डिवोर्स हो चुका हो। हाँ, वो कपल सेपरेट ज़रूर हो जाते हैं जिसमें एक बंदे ने पहले शादी की हो, फिर उसकी दूसरी शादी, और यहाँ पर जो उसका पार्टनर है उसकी पहली शादी हो। समझ आ रही ना मेरी बात की? तो ये रूल दोनों के लिए अप्लाई होता है, लड़के के लिए भी लड़की के लिए भी, अगर आपने परफेक्ट लाइफ गुजारनी। ड्रामा में आपको दिखाया जाता है कि शान की स्टेप सिस्टर जिस तरह से बैठी और यहाँ पर ये बातें कर रही है कि मुझे तो अभी बाहर जाना है, स्टडीज़ करनी है। लिटरली दिस इज़ अ लेम एक्सक्यूज़ टू एवरी नेक्स्ट गर्ल, नॉट ओनली गर्ल बल्कि बॉयज़ का भी। यहाँ पर स्टडीज़ को बेस बनाकर बाहर जाकर सिर्फ इंजॉयमेंट करते हैं। शादी से सिर्फ इसलिए भाग रहे होते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि शादी के बाद हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाएगी, हमारा जगह जगह पर मुंह मारना बंद हो जाएगा। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी यही है डिवोर्स का रेट बढ़ने की, कि यहाँ पर शादी से पहले इतने ज़्यादा मल्टीपल पार्टनर्स आप लोगों ने एक्सपीरियंस कर लिए होते हैं कि शादी के बाद फिर जब एक इंसान के ऊपर स्टिक होना पड़ता है तो वो आपसे हुआ नहीं जाता, आप बोर हो जाते हो बहुत जल्दी, या फिर यूँ समझ लो कि आपकी वो जो आदत होती है पुरानी वो कैरी फॉरवर्ड हो रही होती है कुछ अरसे बाद एक नए इंसान के साथ अपना रिलेशन बिल्ड करने की। तो ये भी एक बहुत बड़ी रीज़न है जिस वजह से शादियाँ ज़्यादा देर तक नहीं चल पा रही। मेरी कोशिश होती है मैं उन तमाम पॉइंट्स को डिस्कस करूं जिससे एटलीस्ट आप लोग थोड़ा सा एजुकेट हो सको और यहाँ पर एज अ कपल अपने आप को बेहतर कर सको। लेटेस्ट एपिसोड में सबसे ज़्यादा दर्दनाक मुझे वो सीन लगता है कि जहाँ पर बाप और बेटी एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर रोते हैं। इस सीन के अंदर बहुत डेप्थ है, स्पेशली ये वो बाप बेटी समझ सकते हैं जिनकी आपस में बड़ी फ्रेंडशिप होती है। बाप हर तरह से बेटी को अलाउ करता है उसकी डिसीजन मेकिंग के लिए, और लड़की भी अपने बाप पे बहुत प्राउड करती है। और वहाँ पर फिर कोई ऐसा धोखा हो जाए, कोई ऐसी सिचुएशन बन जाए तो बहुत तकलीफ होती है। इस सीन को मेरी तरफ से एक नहीं बल्कि दो जगह पे होंगे थम्स अप। मुझे ये सीन देखने का बहुत मज़ा आया। और फिर जो नेक्स्ट सीन आपको दिखाया जाता है जो कि खासा फ़नी सीन था, जहाँ पर आपको दिखाया जाता है कि तबरेज़ कह रहा होता है कि प्यो कित्थे है, वो मतलब बिल्कुल लाहौरी लैंग्वेज के अंदर जिस तरह से वो बोलता है ना, दैट वॉज वेरी अमेजिंग। जिस तरह से उसकी एक बॉडी लैंग्वेज दिखाई गई है यहाँ पर, वो अच्छी थी। तो नेक्स्ट एपिसोड में क्या होने वाला है कि आपने देखा कि जिस तरह से मरने पे भी बैठे हैं तो वहाँ पर भी रिश्तों की ऑफ़र हो रही है, और रिश्तों की ऑफ़र तो डेफिनेटली अब कुछ इस तरह की होगी कि जहाँ पर पहले से तलाक याफ्ता। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो औरत है ये शान की बात कर रही है, और यहाँ पर कनेक्शन बनना शुरू होगा जब इसका नाइल के साथ कि चलो ठीक है दोबारा से शादी करते हैं। नाइल भी हो सकता है अपनी माँ की बातों में आके ये बात एक्सेप्ट तो कर ले, लेकिन दिल से वो राज़ी नहीं है। दूसरी तरफ माया तो बिल्कुल भी किसी किस्म का एहसान नहीं लेना चाहती, और आपको दिखाया जाएगा कि यहाँ पर फ़िलहाल सारी फैमिली चूँकि दोनों को कन्विंस कर लेगी, वहाँ पर नाइल को और यहाँ पर माया को, तो इन दोनों की शादी की तैयारियाँ शुरू हो जाएंगी।
शादी के ऊपर कुछ अच्छा सीन नहीं क्रिएट होने वाला, क्योंकि मुझे तो ऐसा ही लगता है कि जैसे शादी की पहली रात ही या दूसरे दिन ही या तो वो इसको तलाक दे देगा नाइल, या फिर इस दफ़ा भी शादी के लिए तैयार होकर दूल्हा बना बैठा होगा और यहाँ पर कोई और सीन चल पड़ेगा। जैसे मुझे ऐसा लगता है कि शायद माया नहीं मानेगी, बिल्कुल एंड पे जाके शायद इनकार कर दे, या शान के रिश्ते का आना भी एक रीज़न हो सकती है कि जहाँ पर उसको वो एक बेहतर अपॉर्चुनिटी लग रही हो। एटलीस्ट उस इंसान की पहले डिवोर्स हो चुकी है, शायद हमारा एक अच्छा बेहतर कपल बन सकता है। लेकिन शान के साथ किस तरह से स्टोरी प्रोसीड हो सकती है, जो मेरी अपनी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, उसको मैंने इस वीडियो में बता दिया। ऊपर आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे जरूर दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना। अगर आपको इस वीडियो के अंदर कोई एक पॉइंट पे अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करने की कोशिश करें, स्पेशली उन दोस्तों के साथ जो पाकिस्तानी ड्रामास के बहुत बड़े फैन हैं। वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब के बटन के ऊपर जरूर क्लिक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। और ये सारे काम करने के बाद आप बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को सबसे पहले मिल सकें। इसके साथ में बहुत सारा ख्याल रखें। स्टे मोटिवेटेड एंड गॉड ब्लेस।